दोस्तों मान लीजिए आप सड़क पर आराम से जा रहे हो और तभी एक गाड़ी आपसे बस टकराने ही वाली हो, लेकिन 1 इंच की दूरी से आप उस गाड़ी की टक्कर से बच जाएं, तो आप कैसा महसूस करोगे? दोस्तों सबसे पहले तो आप थैंक गॉड करेंगे और फिर खुद को खुशकिस्मत समझेंगे कि आप इतने बड़े हादसे से बच गए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। और दोस्तों हमें यह भी पता है कि हर किसी के जीवन में इस तरह की परिस्थिति एक ना एक बार जरूर आती है जब उसका लक उसे बचा लेता है। तो दोस्तों देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप इस शख्स की खुशकिस्मती देखिए। इनकी गाड़ी के ऊपर इतना बड़ा खंबा गिर गया, गाड़ी फ्रैक्चर हो गई, लेकिन इन जनाब को एक खरोंच तक नहीं आई। दोस्तों वाकई किस्मत हो तो इनके जैसी, वरना इतने में तो किसी का भी कचुम्बर बन चुका होता। दोस्तों अब जरा इनको देखिए मत। मतलब ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अगर इनके पैर इन पतले पतले रोड के बीच में न फंसे होते और कहीं इनको घुस जाते तो इनकी साइकिलिंग का ये शौक हमेशा के लिए निकल जाता। क्योंकि जितना आसान ये हमें लग रहा है उतना है नहीं, और अगर हल्की सी भी चूक हो गई होती तो कुछ भी संभव था। दोस्तों वो कहते हैं ना कि मौत कहीं से भी आ सकती है। अब जैसे इन्हीं की बात ले लीजिए। भला इन्हें क्या पता था कि यह गाड़ी दीवार तोड़कर चली आएगी। वो तो इनकी खुशकिस्मती थी कि इस गाड़ी के दीवार तोड़ते ही ये एक कदम आगे बढ़ गए, वरना भाई साहब इनका क्या होता ये तो ये खुद भी नहीं जानते। दोस्तों अक्सर जब हम छोटे होते हैं तो हम आगे आगे भागने की कोशिश करते हैं, जिस कोशिश में कई बार हमें चोट भी लग जाती है। वो तो इस बच्ची की खुशकिस्मती थी कि ये इतने कम डिस्टेंस से बच गई। वैसे दोस्तों भागने में ये छोटे नवाब भी कुछ कम नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए। कार ने ब्रेक ना लगाई होती तो काफी बड़ा हादसा हो सकता था। वैसे दोस्तों वो तो बच्चे थे, लेकिन इन्होंने कौन सी भांग पी रखी है जो इस तरह लड़खड़ाए जा रहे हैं। वो तो कहिए कि इनकी खुशकिस्मती थी कि बच गए, वरना कहीं गाड़ी ठोक देती तो पक्का ये लंबा हो जाते। और दोस्तों इस हादसे के बाद तो हमें नहीं लगता कि ये जनाब कभी इस तरह की स्केटिंग करने की हिम्मत भी करेंगे। क्योंकि इनके रिएक्शन को देखकर तो पक्का हो गया है कि इनको अच्छा खासा सबक मिल चुका है। क्यों दोस्तों, सही कहा हमने। वैसे दोस्तों भले ही इन्होंने बड़े मजे में अपने पैर साइड कर लिए हों, लेकिन शायद ये जनाब ये बात नहीं जानते कि अगर डांस करते हुए अपने पैरों को इस तरह साइड ना करते तो इनके पैर तो गए थे। दोस्तों इन जनाब की खुशकिस्मती का तो क्या कहा जाए। और दोस्तों तेज रफ्तार में आती हुई इस बस को देखकर आप चौंक जाएंगे और ये सोचने लगेंगे कि भला इसको कौन सी। वो तो इसके अंदर बैठे पैसेंजर की खुशकिस्मती थी कि बस किसी से टकराई नहीं, वरना कितना बड़ा हादसा होता इसका बस ड्राइवर को शायद अंदाजा भी ना हो। वैसे दोस्तों इस गाड़ी को चला रहे मतलब ये तो मजे से गाड़ी चलाते चलाते वीडियो बना रहे थे, तभी अचानक से ऐसा ठुके कि अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो इनकी वीडियो हमेशा के लिए बन जाती।
दोस्तों किक मूवी का ट्रेन वाला सीन तो आपको याद ही होगा, और अब वो सीन इतना फेमस हो गया है कि जिसे देखो सलमान खान बनने निकल जाता है। वो तो इनकी खुशकिस्मती थी कि बच गए, वरना सलमान खान ने तो स्पेशल इफेक्ट की वजह से वो सीन किया था, लेकिन अगर ट्रेन इनके ऊपर से निकल जाती तो इनका स्पेशल इफेक्ट पूरा हो जाता। दोस्तों पिंक बैग लिए ट्रेन की पटरियों पर चल रहे इन जनाब को भी जरा देखिए। इन्हें इस बात से मतलब ही नहीं कि ट्रेन आ रही है, वरना हम लोग की तो केवल ट्रेन की आवाज से ही सांसें तेज हो जाती है, और ये तो पटरियों पर ऐसे घूम रहे हैं मानो पार्क में घूम रहे हो। दोस्तों जहां कुछ नहीं होता वहां बर्फ ही इंसान। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर ये बर्फ कार पर नहीं बल्कि इसके पास खड़े लोगों पर गिरती तो क्या होता। और दोस्तों बर्फ ने यहां पर भी अच्छा खासा एक्सीडेंट करवा दिया था। वो तो इन लोगों की खुशकिस्मती थी कि कार के इतनी ऊपर चढ़ने के बावजूद भी उसमें बैठे लोगों को कुछ नहीं हुआ। दोस्तों रिपोर्टिंग करते हुए इस रिपोर्टर को देखिए कैसे बाल बाल मच गया। अगर बेचारा अपनी जगह ना छोड़ता तो ये शायद ये इसकी आखिरी रिपोर्टिंग होती। वैसे ट्रक के ड्राइवर की भी खुशकिस्मती कहीं या फिर उन सभी लोगों की। जो इतनी तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक से बच गए और किसी को भी खरोंच नहीं आई, वरना ट्रक की स्पीड को देखकर ऐसा लग रहा था कि 2-4 का काम तो तमाम ही हो जाता। वैसे दोस्तों ट्रक से बचने के मामले में ये बाइक सवार शख्स भी कुछ कम खुशकिस्मत नहीं है, वरना अगर ये एक वरना अगर ये 1-2 इंच आगे पीछे हो गया होता तब तो समझो हो गया कल्याण। अब दोस्तों इस लाल गाड़ी को ही देख लीजिए, मतलब न जाने कौन सी भांग पीकर इसका ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहा है, क्योंकि कोई भी ठीक ठाक इंसान इस तरह तो गाड़ी नहीं चलाता। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। दोस्तों ये व्हाइट कार वाला शख्स भी कुछ कम खुशकिस्मत नहीं। सबसे पहले तो इसे पता चल गया था कि एक गाड़ी पीछे से आकर उसे ठोकने वाली है, इसलिए ये तुरंत ही गाड़ी से निकल गया और इसकी जान बच गई। वैसे दोस्तों क्या हमारी तरह आपको भी ये समझ नहीं आया होगा कि ये लोग आखिर करना क्या चाहते थे? वो तो ये लोग वक्त पर अपनी जगह से हट गए, वरना इनकी सारी मस्ती धरी की धरी रह जाती। और अगर ये जनाब हमको कभी भी मिले तो हम इनसे पूछना जरूर चाहेंगे कि ऐसे खतरनाक पहाड़ों पर भला कौन साइकिल चलाता है। वो तो भला इनकी खुशकिस्मती का जो बच गए, वरना अगर पहाड़ों से जमीन पर गिरते तो साइकिल चलाना भूल जाते। दोस्तों वैसे खुशकिस्मती के मामले में ये जनाब भी पीछे नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए। लीजिए
एक नहीं बल्कि दो दो बार इनका एक्सीडेंट होने से बच जाता है, जिसमें इनकी गाड़ी की तो चटनी बन जाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये सही सलामत बच निकलते हैं। अब दोस्तों हम इन्हें कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, मतलब आप खुद देखिए कैसे गाड़ी इनकी पूरी साइकिल को दो टुकड़ों में तोड़ देती है। लेकिन भगवान से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी किस्मत लिखाने वाले इन जनाब को खरोंच तक नहीं आती। वैसे दोस्तों क्या आप कभी मैच देखने गए हैं? क्योंकि इतनी अचानक से बैट लगने के बाद इनकी तरह हर कोई उससे बच नहीं पाता। अच्छा दोस्तों, इनके गिरने का तरीका आपको कैसा लगा? मजेदार तरीके से इनकी किस्मत ने इनका साथ दिया, ये डायरेक्ट जाकर दोनों गाड़ियों के बीच बैठ गए। वैसे भाई साहब इस रोड की बाउंड्री ने तो सच में कमाल कर दिया ना। वरना जिस स्पीड से कार चली आ रही थी उससे तो साफ लग रहा था कि डायरेक्ट पहाड़ों के नीचे जाकर रुकेगी। और दोस्तों इस सेल्समैन की किस्मत कुछ कम चमकी हुई नहीं है। वरना इतना बड़ा काउंटर किसी के ऊपर गिरने के बाद कोई कैसे बच सकता है? दोस्तों हमें समझ में नहीं आ रहा कि इन जनाब के इस तरह से गिरने को इनकी खुशकिस्मती कहा जाए या बदकिस्मती। क्योंकि लगी तो इसमें भी उनको बहुत है, लेकिन अगर थोड़ा इधर उधर लग जाए तो बेचारा कभी उछल कूद ना कर पाता। दोस्तों सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी रोड पर खड़े होकर गप्पे मारते हैं, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर पेड़ थोड़ा इधर उधर गिर जाता तो इन लोगों को हॉस्पिटल में भी साथ में गप्पे मारने का मौका मिल जाता। क्यों, सही कहा ना? कौन कहता है कि रास्ते पर चलते वक्त ऊपर नीचे नहीं देखना चाहिए, केवल सीधे देखना चाहिए? अब आप सोचिए अगर ये जनाब सीधे देखते तब तो इनका सीधा जन्नत का टिकट कट चुका होता। वो तो खुशकिस्मती से इन्होंने ऊपर देखा और ये इतने बड़े हादसे से बच निकले। वैसे दोस्तों यहाँ पर खुशकिस्मती हो या ना हो, लेकिन इस शख्स की समझदारी साफ दिखती है, आप खुद देख लो। जैसे इसे पता चला कि गाड़ी आ रही है, वैसे ही अपनी बाइक की चिंता छोड़ के तुरंत ही बच्चे को लेकर भाग निकला। अच्छा दोस्तों ये बताइए कि बस से ठुकने के बाद इंसान का क्या हाल होगा? क्योंकि हमें बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन ये जनाब तो काफी खुशकिस्मत लगते हैं, क्योंकि खंबे ने बस की स्पीड कम कर दी और इनकी जान बच गई, वरना इनका क्या हाल होता ये तो हम भी नहीं जानते। और हाँ, ऐसे लड़के के कारनामे को आप इसकी खुशकिस्मती समझिए या फिर इसका टैलेंट। लेकिन इस अनोखे तरीके से बोल को हॉल में डालते हुए हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा। तो मौत के मुंह से निकलने का तो पता नहीं, लेकिन इन जनाब ने शार्क के मुंह से बचकर ये जरूर साबित कर दिया कि वाकई इनकी खुशकिस्मती का जवाब नहीं। अगर ये 1 इंच और ऊपर होते तो इनका मुंह शार्क के मुंह के अंदर होता। अच्छा दोस्तों, किसने कहा कि सिर्फ इंसान ही खुशकिस्मत होते हैं? जरा आप इस प्यारी सी बिल्ली को देखिए, बेचारे ने कितने बेहतरीन तरीके से खुद को गिरने से बचा लिया, वरना इतनी ऊपर से गिरने के बाद इनका बचना मुश्किल हो जाता।
दोस्तों आज आपने दुनिया के कुछ सबसे खुशकिस्मत लोगों को देखा। आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।